हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्यून मूवी। ये मूवी टेक प्लेस करती है हमारे टाइम से बहुत आगे 10,191 में। यहाँ पर इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है और यहाँ पर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना बहुत इजी हो चुका है। इस वजह से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ट्रैवल करना बहुत आम हो चुका है, जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना। इसलिए आपको इस मूवी में बहुत सारे प्लेनेट देखने मिलेंगे। इन प्लेनेट पर अलग अलग शाही खानदान रूल करते हैं और इन सारे प्लेनेट पर एक प्राइम प्लेनेट रूल करता है जिसे एम्पायर कहा जाता है। और इस मूवी में और एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको स्पाइस कहा जाता है। इसी की वजह से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना मुमकिन होता है और इससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है या कोई भी हथियार बनाया जा सकता है। और इसको इंसान यूज करते हैं तो उनकी उम्र लंबी होती है और उनके आंग में कैप्टन अमेरिका जैसी स्ट्रेंथ आती है। और ये अराकिस नामी प्लेनेट पर पाया जाता है जो पूरा रेगिस्तान है। ये था मूवी का इंट्रोडक्शन। चलो मूवी शुरू करते हैं। हम मूवी के शुरू में एक प्लेनेट को देखते हैं जिसका नाम होता है ग्लाडन और इसके ऊपर राज करते हैं अट्रेइडिस खानदान। हम देखते हैं अट्रेइडिस के राजकुमार को जिनका नाम होता है पॉल और उनकी माँ का नाम होता है जेसिका। जेसिका एक चुड़ैल होती है। हम देखते हैं वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और जेसिका पॉल को जादू भी सिखा रही होती है। और जेसिका पॉल से पूछती है क्या तुम्हें अभी भी वो सपने आ रहे हैं? वो बोलता है हाँ। पॉल के सपने में एक लड़की आ रही होती है जिसका नाम चानी होता है। आगे हम देखते हैं एम्पायर की तरफ से कुछ लोग एक पैगाम लेकर आते हैं। उसमें एम्पायर का हुक्म होता है ये लोग कैलेडन छोड़कर अराकिस प्लेनेट पर जाएं और वो वहाँ पर रूल करें और स्पाइस को निकालें। लेकिन असली मकसद एम्पायर का इन्हें वहाँ पर ले जाकर मार देने का होता है, क्योंकि एम्पायर को इनसे फ्यूचर में खतरा महसूस हो रहा होता है। और कैलेडन के राजा जिनका नाम लीटो होता है वो वहाँ पर जाने को हाँ कहते हैं और उस पेपर पर अपनी खानदानी सील लगाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इस किंगडम के सिपासलर को जिनका नाम डनकन होता है। उनसे पॉल मिलने आता है। डनकन उनसे पहले अराकिस प्लेनेट पर जा रहा होता है तो पॉल भी उसके साथ जाना जाता है, क्योंकि पॉल के सपने में अराकिस में डनकन मारा जाता है। वो उसके साथ जाकर उसे बचाना चाहता है लेकिन डनकन उसे मना करता है। पॉल अब यहाँ से अपने पापा के पास जाता है, उनसे बात करता है डनकन के साथ अराकिस प्लेनेट पर जाने के लिए। वो भी उसे मना करते हैं क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ नजर आती है और उन्हें खतरा महसूस हो रहा होता है। और वो बोलते हैं अराकिस जाते ही हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और बोलते हैं डनकन को मैंने फेरमेन लोगों के पास भेजा है उनसे अलायंस की बात करने के लिए। अगर वो हमारे साथ अलायंस करते हैं तो हम अराकिस प्लेनेट पर बहुत ताकतवर हो जाएंगे। और आगे हम देखते हैं पॉल फाइटिंग सीख रहा होता है अपनी टीचर से जिनका नाम होता है गॉर्नी। और ये अपने ऊपर एक शील्ड इस्तेमाल करते हैं जिससे आसानी से भेदा नहीं जा सकता। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गेडी प्राइम प्लेनेट पर। यहाँ पर हॉर्केनेस फैमिली रूल करती है और यहाँ के किंग का नाम होता है वाल्डमिर। और हम यहाँ देखते हैं यहाँ के सिपासलर को जिनका नाम होता है ग्लॉसो और ये वाल्डमिर के भतीजे भी होते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है अराकिस प्लेनेट पर यही लोग पहले रूल करते थे, मगर एम्पायर ने इन्हें हटाकर ये प्लेनेट लीटो को दे दिया। इस बात से ये लोग नाराज होते हैं और वाल्डमिर कहता है देखते हैं एम्पायर ने लीटो को तोहफा दिया है या श्राप दिया है। आगे हम देखते हैं पॉल को उसकी माँ उसे अपनी गुरु माँ के पास ले जाती है, क्योंकि एक भविष्यवाणी होती है एक मसीहा आएगा, बुराई को खत्म करेगा और खुशियाँ लाएगा। उसकी माँ को और उसकी गुरु माँ को लगता है पॉल ही मसीहा है, इसलिए वो उसका टेस्ट लेना चाहते हैं और वो टेस्ट में कामयाब भी होता है। टेस्ट को मुकम्मल करने के बाद उसकी गुरु माँ जाने लगती है और वो जेसिका से बोलती है अगर पॉल मसीहा है तो उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। ये उनकी बातें पॉल सुन लेता है। आगे हम देखते हैं ये लोग अराकिस पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोग पॉल को मसीहा मसीहा बोलकर चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ जेसिका की गुरु माँ आकर सबको बोल देती है पॉल ही मसीहा है। अब वो यहाँ से एक शहद की मक्खी जैसी हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर जाते हैं। और हम आगे देखते हैं जेसिका अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रही होती है और उसकी नौकरानी एक उसको चाकू गिफ्ट करती है। और हम देखते हैं पॉल को एक क्रीचर के फोटो के पास जिसका नाम सैंडवर्म है और वो 400 मीटर लंबा होता है और ये जरा सी आवाज पर भी अट्रैक्ट करता है। और फॉरमैन लोग इससे बचने के लिए एक अलग तरह से चलते हैं। ये सब पॉल डिजिटली देख रहा होता है। इतने में उसे मारने के लिए कीड़े जैसी शिकारी मशीन आती है, लेकिन उसे वो अपने हाथ में पकड़ लेता है और वो टूट जाती है। और उसे ऑपरेट करने के लिए एक आदमी को दीवार के अंदर छोड़ा होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वाल्डमिर को उसके पास जेसिका की गुरु माँ आती है और वो यहाँ पर एम्पायर का एक ऑर्डर लेकर आती है। और यहाँ पर एम्पायर का ऑर्डर होता है अराकिस में जितने भी लोग हैं सबको मार दें। और जेसिका की गुरु माँ बोलती है जेसिका को और उसके बेटे को छोड़कर सबको मार देना, क्योंकि जेसिका और उसका बेटा हमारी देख रेख में है। वाल्डमिर हाँ करता है लेकिन उसके जाते साथ ही सबको मारने का ऑर्डर देता है। और हम आगे देखते हैं लीटो को जहाँ से स्पाइस निकलते हैं। वो वहाँ पर जाकर देखना चाहता है और उसके साथ जाने के लिए किंगडम के एक जज को आने को कहता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर डनकन आता है और बोलता है यहाँ पर लाखों की तादाद में फॉरमैन लोग मौजूद हैं और वो अपने साथ एक फॉरमैन के कबीले के सरदार को लाता है जिनका नाम स्टिलगर होता है।
और वो एक दूसरे को टेबल पर थूक कर स्वागत करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल लोगों का रिवाज होता है। और लीटो स्टिगर से अपने साथ मिलने को कहता है, जिससे वो उन्हें प्रोटेक्शन देगा और उन्हें कुछ नहीं करेगा। वो कुछ नहीं बोलता, यहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं डनकन फॉर्मल लोगों से कुछ एडवांस गैजेट लगाया होता है और वो पॉल को दे देता है। और आगे हम देखते हैं किंगडम की जज उनके पास आती है, जिनका नाम डॉक्टर लाइट होता है, और वो एक फेमल लेडी होती है और उनके लिए एक स्टील का सूट लाती है। इस सूट की ये खूबी होती है, आपकी बॉडी से एक खतरा पानी भी नीचे नहीं गिरेगा। ये आपका पसीना हो या सुसु हो, वो रिसाइकल होकर फिर से पीने के लायक बन जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और लोग यहाँ से जहाँ से स्पाइस निकलते हैं वहाँ पर जाते हैं। एक बड़ी सी मशीन होती है जो स्पाइस को रेगिस्तान से छाट कर निकाल रही होती है। अब वो मशीन के पास एक बड़ा सा सैंडवर्म आने लगता है। उस मशीन को हटाने के लिए क्रेन मंगवाया जाता है, लेकिन उस क्रेन का एक केबल टूट जाता है। उस मशीन में 21 लोग फंसे होते हैं, लेकिन लीटो उन्हें बचाना चाहता है, इसलिए वो अपना हेलीकॉप्टर नीचे लेके जाता है। और पॉल हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और लोगों की मदद करने के लिए जाता है। और वहाँ पर उसे फिर से जाने का विजन आता है और वो विजन में खो जाता है। और वहाँ पर सैंडवर्म तेजी से आने लगता है, लेकिन वहाँ पर ग्रोनी आते हैं और उसे होश मिलाते हैं और वो वहाँ से बचते हुए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और सैंडवर्म उस मशीन को पूरा निगल जाता है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर पॉल को क्या हुआ था देखने के लिए उसकी माँ एक डॉक्टर को बुलाती है, जिनका नाम डॉक्टर यूही होता है। वो डॉक्टर बोलते हैं अभी ये ठीक है। पॉल की माँ उसे पूछती है तुमने क्या देखा। पॉल बोलता है वो लड़की आती है और मेरे पेट में चाकू मारती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता और मैं ये भी जानता हूँ कि अब माँ बनने वाली है। वो बोलती है ये कैसे हो सकता है, मुझे भी अभी कुछ हफ्ते पहले मालूम हुआ है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सलूसा सेकेंडिस प्लेनेट पर। ये प्लेनेट एम्पायर की आर्मी का रहने का होता है। वो आर्मी इतनी ज्यादा होती है और इतनी ताकतवर होती है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पर उन्हें ऑर्डर मिलता है एम्पायर की तरफ से अराकिस पर हमला करने का। और आगे हम देखते हैं पॉल के पास डॉक्टर यूही कुछ पीने के लिए लाते हैं, उसके अंदर नींद की दवाई मिली होती है। आगे हम देखते हैं लीटू और जेसिका को। लीटू जेसिका से बोलता है अगर मुझे कुछ होता है तो तुम हमारे बेटे की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं दरवाजे के बाहर ठहरे हुए कुछ सिपाहियों को कोई मार देता है। लीटू की आंख खुल जाती है, उसे कुछ आवाज आ रही होती है जिससे उसे खतरा महसूस होता है। वो अपनी शील्ड को ऑन करके आगे जाता है, वहाँ पर उस पर हमला होता है। एक सुई उसकी शील्ड को चीरकर उसे लग जाती है। उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं डॉक्टर यूही होता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। लेकिन उसकी बीवी को हार्कोनिस के लोगों ने किडनैप किया होता है और इसके बदले वो लीटू को मारने को कहते हैं। डॉक्टर यूही उसकी शाही अंगूठी लेता है और उसके मुंह में एक नकली दांत बिठाता है। वो दांत जहरीला होता है। डॉक्टर यूही बोलता है इसे सही समय पर तोड़ देना। अगर आपके सामने वाल्डमेर आता है तो उसके सामने ये तोड़ देना और अपनी सांसों को छोड़ देना, जिससे आपके साथ साथ वाल्डमेर मर जाएगा और रूम में जितने भी लोग होंगे वो भी मर जाएंगे। और अराकिस पर एम्पायर की फौज हमला करती है। वो सबको मारने लगती है और सब कुछ तबाह करने लगती है, क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। आगे हम देखते हैं डनकन को। वो पॉल को लेने आता है, लेकिन उससे पहले वाल्डमेर के लोग पॉल और उसकी माँ को ले जाते हैं। यहाँ से वो भी एक हेलीकॉप्टर लगता है और सबको मारने लगता है और उनको ढूंढने लगता है। आगे हम देखते हैं पॉल और उसकी माँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उन सारे लोगों को मार देते हैं और हेलीकॉप्टर को नीचे उतारते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर खराब हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और देखते हैं वो लोग सिटी को जलाकर पूरा तबाह कर चुके होते हैं। और वो हेलीकॉप्टर में से कुछ जरूरी सामान लेते हैं और कुछ दूर जाकर एक टेंट लगाकर रुक जाते हैं। आगे हम देखते हैं वाल्डमेर को। वो लीटू को अपने सामने नंगा बिठाया होता है और वहाँ पर डॉक्टर यूही भी आता है और वो अपनी बीवी को छोड़ने को कहता है, लेकिन वाल्डमेर उसे मार देता है और लीटू के पास चले जाता है। लीटू वो दांत को तोड़ देता है और वह जहरीली गैस उसके मुंह पर छोड़ देता है। अब यहाँ पर सब मरने लगते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पॉल पर। पॉल को उसे अपने बाप की अंगूठी मिलती है और उसे महसूस होता है उसका बाप मर चुका है। आगे हम देखते हैं डनकन को। वो डॉक्टर लाइट के पास जाता है और उसे गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आगे हम देखते हैं लीटू को। लीटू मर जाता है और यहाँ पर एक फॉरेंसिक टीम आती है। वो यहाँ पर देखते हैं सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन वाल्डमेर अभी जिंदा होता है और वो छत को चिपक कर बैठा होता है। आगे हम देखते हैं पॉल को। उसे एक विजन आता है, वहाँ पर जंग चल रही होती है और वहाँ पर इंसानों को मारकर उन्हें जलाया जा रहा होता है और वो देखता है वो खुद भी एक फॉरमैन बन चुका है। अब यहाँ पर पॉल डनकन की दी हुई गैजेट को इस्तेमाल करता है और बाहर निकलता है। वहाँ पर डनकन आता है और हेलीकॉप्टर में लाइट भी बैठे हुई होती है। वो दोनों वहाँ से उन्हें लेकर एक दूसरी सेफ जगह पर ले जाते हैं। जगह जमीन से पानी निकालने के लिए यूज होती थी, लेकिन जब लोगों को स्पाइस मिला तो वो ये सब छोड़ दिए और स्पाइस पर ही रहने लगे। और पॉल यहाँ डॉक्टर लाइट से पूछता है क्या तुम सारे ब्रह्मांड के सामने गवाही दोगी? सम्राट हमें यहाँ पर मारने के लिए लाए थे। वो बोलती है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सारे ब्रह्मांड में जंग होगी और हर तरफ तबाही होगी।
और वो लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर सम्राट के सिपाही आ जाते हैं। इनको बचाने के लिए डनकन दरवाजा बंद करता है और पूरी फौज से खुद ही लड़ने जाता है और वो पूरी बहादुरी से लड़ता है और वो मर जाता है। यहाँ पर पॉल का सपना सच हो जाता है। वो उसी तरीके से मर जाता है जैसे पॉल ने अपने सपने में देखा था। और डॉक्टर लाइट इन दोनों को यहाँ से खुफिया दरवाजे से बाहर निकालती है और उन्हें वो यहाँ से जाने को कहती है और वो खुद उनसे लड़ने जाती है। और डॉक्टर लाइट यहाँ पे सैंडवर्म को बुलाने लगती है, लेकिन उसके पीछे से एक सिपाही आकर उसे मार देता है और वहाँ पर सैंडवर्म आता है और उन्हें निगल जाता है। अब यहाँ पर पॉल उसकी माँ एक हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ सिपाही पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए पॉल अपने हेलीकॉप्टर को रेगिस्तान के तूफान में ले जाता है और उसे बहुत बहादुरी से संभालता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। अब हम देखते हैं वाल्डमिर को, वो एक काले से लिक्विड में नहा रहा होता है। इससे उसकी हेल्थ जल्दी से रिकवर हो रही होती है। और यहाँ पर उसका सिपासलर रब्बान आता है और वो बोलता है, हमारे हेलीकॉप्टर पॉल के हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे थे, लेकिन पॉल एक तूफान में चला गया है और ये तूफान में वो बच नहीं सकते। ये सुनकर वाल्डमिर बहुत खुश होता है और उससे अराकिस प्लैनेट पर जाकर पैरमेन लोगों को मारने का और स्पाइस को निकालकर बेचने का हुक्म देता है। आगे हम देखते हैं पॉल का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, लेकिन वो जिंदा होते हैं और वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर एक चट्टान पर जाते हैं और वो अपने स्टील का सूट पहन लेते हैं। और वहाँ से वो लोग फार्मिन लोगों के पास जाने का तय करते हैं और वो लोग सैंडवर्म से बचने के लिए फार्मिन लोगों के स्टाइल से चलने लगते हैं। फिर भी सैंडवर्म उनके पीछे पड़ जाता है और वो वहाँ से भागकर एक चट्टान पर जाते हैं। वहाँ पर पहले से फायरमैन के लोग मौजूद होते हैं और उनका लीडर वही होता है जो लीटू से मिलने आया था, स्टीलगर। और वो इन लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं जैसे वो सैंडवर्म से बच कर आए थे। स्टीलगर पॉल को अपने साथ चलने को कहता है और उसकी माँ को मारने का हुक्म देता है। ये सुनकर वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं और जेसिका स्टीलगर को हरा देती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। ये इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर और बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने साथ रखने का तय करते हैं। और वहाँ पर पॉल को मिलती है चैनी, जो उसके सपनों में हमेशा आती थी। वो उसे बताना चाहता है वो उसके सपने में आती थी, लेकिन उसको नहीं बताता और वो पॉल को लेकर नीचे आती है। और यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम जेम्स होता है और उसे ऐसा लगता है ये लोग इसकी वजह से बचे हैं, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। स्टीलगर उसे मना करता है, लेकिन जेम्स उसे चैलेंज करता है और बोलता है लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन तुम ये औरत से हारे हो तो तुम लीडर बनने के लायक नहीं हो। लेकिन ये चैलेंज पॉल एक्सेप्ट करता है। चैनी पॉल को एक चाकू देती है जिससे वो लड़ सके। अब इन दोनों में फाइट होने लगती है। पॉल एक शाही खानदान से होता है तो वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। उसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जेम्स को मारने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं मारता। स्टीलगर बोलता है क्या उसके साथ ये गेम खेल रहा है, तो उसकी माँ बोलती है पॉल ने अभी तक किसी को भी जान से नहीं मारा, लेकिन वो नहीं सुन रहा तो लास्ट में उसे पॉल मार देता है। पॉल की माँ उसे यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन पॉल उसके सपनों की वजह से यहाँ पर रुकना चाहता है, इसलिए वो दोनों फार्मन लोगों के साथ मिल जाते हैं और उनके ठिकाने पर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक फार्मन सैंडवर्म की सवारी करते हुए दिखता है। पॉल बोलता है इट इज डिजार्ट पावर। चंकी बोलती है अभी तो ये शुरुआत है, और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये मूवी में क्या अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।